मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर बादलों के पीछे छिपा सत्ता का वो खूनी खेल जिसे हम और आप कभी देख नहीं पाते। आज बारामती के रनवे पर बिखरा हुआ मलबा सिर्फ एक विमान का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजित पवार की मौत का वो अनसुलझा सवाल है जिसने पूरे देश की नींद को उड़ा दिया है। लेकिन रुकिए, ये पहली बार नहीं जब ऐसा कुछ हुआ है। पिछले 7 महीनों में ये दूसरी बार है जब किसी बड़े नेता ने आसमान में दम तोड़ा है। अभी जून 2025 में विजय रूपाणी और आज अजित पवार। आखिर हमारे नेताओं के लिए आसमान डेथ जोन क्यों बनता जा रहा है? अगर आप इतिहास के पन्नों को कोरे देंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिलसिला शुरू होता है 1965 में बलवंत राय मेहता से, जिनके विमान को पाकिस्तान ने मार गिराया था। लेकिन उसके बाद के हादसे किसी युद्ध से कम नहीं बल्कि रहस्यों से भरे हुए थे। 23 जून 1980 को संजय गांधी का विमान दिल्ली के आसमान में गिरता है और एक पूरा राजनीतिक युग खत्म हो जाता है। 2001 में माधवराव सिंधिया का मैनपुरी में गिरना, 2002 में जीएमसी बाल योगी का हेलीकॉप्टर हादसा और 2009 में वाईएस राजशेखर रेड्डी का नल्लामाला के जंगलों में गायब हो जाना। ये सब सिर्फ तकनीकी खामियां थी या फिर वो परफेक्ट मर्डर जिसे हादसे का नाम दे दिया गया। यहां तक कि अरुणाचल के डोरजी खांडू और देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर कालिख पोत दी। और जब हम इन हादसों की बात करते हैं तो अक्सर जुबान पर राजेश पायलट का भी नाम आता है। वो खुद एक बेहतरीन पायलट थे, लेकिन उनकी मौत विमान से नहीं बल्कि साल 2000 में एक सड़क हादसे में हुई थी। लेकिन हुई थी सड़क एक्सीडेंट में उनकी मौत। अब जरा हम गौर करते हैं उस चीज पर जो इन सब रहस्यों का अंत कर सकती है। जी हाँ, ब्लैक बॉक्स। ये नारंगी रंग का डिब्बा विमान का वो आखिरी गवाह है जो 11,000 डिग्री की आग में भी सच को सुरक्षित रखता है। जी हाँ, इसमें कैद होती है पायलट की वो आखिरी चीख और विमान के सिस्टम की हर वो हरकत जो जमीन पर बैठे लोगों को कभी सुनाई नहीं देती। अजीत पवार के मामले में भी अब यही ब्लैक बॉक्स बता सकता है कि क्या वाकई बारामती का रनवे फिसलन भरा था या फिर विमान के सिस्टम को किसी अदृश्य ताकत ने रिमोट से हैक कर लिया था। क्या ये वाकई महज एक हादसा था या फिर सत्ता की उन गलियों से शुरू हुई कोई खूनी साजिश जहां कुर्सी के लिए जान लेना कोई बड़ी बात नहीं। जब तक इस ब्लैक बॉक्स का सच जनता के सामने नहीं आता, ये सवाल हवा में तैरता रहेगा कि आखिर हमारे सबसे बड़े नेता हमेशा एक्सीडेंट में ही क्यों मारे जाते हैं। क्या ये कुदरत का कहर होता है या फिर लोकतंत्र के सीने में घोंपा गया वो खंजर जिसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट में दबा दी जाती है। आज पूरा महाराष्ट्र मातम में है, लेकिन इंसाफ की उम्मीदें उस मलबे में दबे ब्लैक बॉक्स के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन ये सोचने बड़ी वाली बात है कि हमारे जितने भी बड़े नेता थे उनकी सबकी मौत किसी ना किसी दुर्घटना में ही हुई है। आपको क्या लगता है? आप हमें जरूर कमेंट में बताइए।